अपन पढ़ रहे थे औसत। अपन क्या पढ़ रहे थे? औसत पढ़ रहे थे अपन। और औसत के अंतर्गत ये देखिए, औसत, औसत में कल कुछ बेसिक चीजें अपन ने पढ़ी, आज हम देखेंगे एवरेज। मेघराज आवाज नहीं। एवरेज, एवरेज में आज टाइप लेंगे अपन और अलग अलग टाइप्स के माध्यम से टॉपिक को कवर करने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। चलिए, तो टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 1 कहता है कौन सो? कल जो हुआ वो हो गया। अब आज देखो, 5 लगातार सम संख्याओं का औसत, 5 लगातार सम संख्याओं का औसत, ये नाराज है बार, सम संख्याओं का औसत अच्छा 32 है। तो सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। इवन, तो सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। ये आपको बतानी है। सबसे बड़ी, अब रुको, सबसे बड़ी और सबसे छोटी। देखो लाडलो, दिस इज वेरी इजी। आपको क्या करना है? सम संख्याओं का औसत लिखना है बीच में से 32। 32 के 2 बनानी है टांगे। अब देखना है कि कितनी लगातार सम संख्याएं हैं? 5। तो 5 की जगह 5 में से 1 घटा लो, n-1 करना है। n कितना है? 5। तो 5 - 1 कितना हो गया? तो 4 इसमें से घटा लो और 4 इसमें ऐड कर दो। तो 32 में से 4 घटाए तो क्या गया? 28। 32 में 4 जोड़ा तो क्या गया? 36। तो सबसे छोटी संख्या क्या थी? सबसे छोटी 28 और सबसे बड़ी, ये सबसे छोटी और ये सबसे बड़ी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? लिखो इसको। इसमें पूछा है कि इफ द एवरेज ऑफ 5 कंटिन्यू इवन नंबर इज 32, देन व्हाट इज स्मॉलेस्ट एंड व्हाट इज लार्जेस्ट नंबर? अब देखो, थाने एक चीज बताऊं, 5 लगातार सम संख्याएं इन सब छोटी की थी। बीर बाद में 30, बीर बाद में 32, बीर बाद में 34, बीर बाद में 36 है। ये पांचों संख्याओं को औसत निकाले जन खाए आवे। बस आ ही बतानो कि वो सबसे छोटी और वो सबसे बड़ी सम संख्या बताओ। ठीक है, वो कहता है कि 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 32 है। तो आप बताओ कि उन 5 लगातार सम संख्याओं में से सबसे छोटी कौन सी है, सबसे बड़ी कौन सी? लिखो। लिखो लिखो लिखो। आज सपना आया क्या? सपना कौन है? कोचिंग थोड़ी हो गए? यह समझ में आ गया? नहीं आया? एक एक और ट्राई करते हैं। एक और लिखता हूं। अरे अब 8 सब अभी अगले में और बताता हूं। देखो, 15 लगातार विषम संख्याओं का औसत, 15 लगातार विषम संख्याओं का औसत 47 है। 15 लगातार विषम संख्याओं का औसत कितना है? 47 है। तो सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या बताओ।
वे सबसे छोटी, सबसे बड़ी और सबसे छोटी। देखिए देखो अब बार समझ में आया था बढ़िया तरीकों। सब मुंह पहली कहीं करना है बात चीज बताऊं। ज्ञान के विषम संख्याओं का औसत कितो आ रही है कि सर 47 आ रही है। चनी 47 ने रखो 8 रख दियो, गोला में बंद कर, 2 टांगा बनाओ, बना दी। अब कितनी लगातार है? 15 लगातार। जब 15 मुंह 1 घटो कितना होगा? अब 14 घटा देना है, 14 ने जोड़ देना है। जन इमो 14 घटाओ, जन कितनी आई? 33 है। 14 जोड़ दिया जन 61। ज्ञान क्या ना हगड़े टोरा ठोगा धमाधम। जाओ जो कोई छोको ओके पार्थ तुम तीर चलाओ। तो सबसे छोटी विषम ये है। अभी इन दोनों को मैं छोटा करके और साथ में बताऊंगा प्रश्नों को। सबसे छोटी विषम और ये सबसे बड़ी विषम। अब देखिए अब होगा कैसे, देखना एक चीज देखना, अभी चीज बताता हूं। अब देखो इन दोनों साथ ही देखो, ठीक है। अब देखिए 5 लगातार सम संख्या ही, 5 मुंह 1 घटाइयो 4, जन 4 अन्य घटाई दियो और 4 अन्य बियानी 8 15 लगातार ही, जब 15 मुंह 1 घटाइयो 14, 14 वाली साइड घटा दिया, 14 वाली साइड छोड़ दी। 8 और 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 32 है, जन 8 32 लिखा। 8 आ विषम संख्याओं का औसत 47 है, 47 है, जन 47 लिख दी। अब सबसे छोटी सबसे बड़ी, बस समझ में आएगा एकदम डिटो से लिखो। एक ध्यान रखना, सम संख्याओं को औसत है जो को हमेशा ही कहीं आया करे सम है, विषम संख्याओं को औसत हमेशा ही एक सेकंड रुको, ये जरूरी नहीं है ना विषम संख्याओं का औसत सम आ सकता है, आ सकता है, आ सकता है, आ सकता है, आ जाएगा। लगातार 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 लगाएगा। 11 और 15 लगातार नहीं है, 11 13 15 ऐसे। हाँ 13 15 2 लगातार विषम संख्या है, तो इनका औसत कितना आ रहा है? 14 आ सकता है ना। अभी देखो ऐसा एक क्वेश्चन दूंगा, 20 लगातार विषम संख्याओं का औसत 180, तो उसका देखना अभी कैसे। अभी देखो अभी देखना, अभी मैं लिखा रहा हूँ, एक बार कर दूं ऊपर। सुरेंद्र जी लिख रहे हैं इधर। फिर से लिख लियो। चलो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नंबर 3। 20 लगातार विषम संख्याओं का औसत, 20 लगातार विषम संख्याओं का औसत 180 है। तो सबसे छोटी व सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात करो। तो सबसे छोटी व सबसे बड़ी विषम संख्या है वो आपको ज्ञात है। बताओ भाई। कितो कुणाल देख, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है। कैसे करोगे आप?
अच्छा, वेरी गुड। देखो औसत कितना है, तो औसत आपको पता है 180, राइट। दो टांगे बना दो इसके, 20 लगातार है तो 20 माइनस 1 19, तो इधर 19 घटाना है और इधर 19 जोड़ना है, शाबाश। तो इधर कितना हो जाएगा 161 और इधर कितना हो जाएगा 199। तो ये सबसे छोटी विषम संख्या और ये सबसे, तो टाइप नंबर 1 क्लियर, सभी के क्लियर है ना? ठीक है, वही मेथड लगाना, ठीक। हाँ, लगातार होने चाहिए। शर्त एक है कि लगातार शब्द नहीं होना तो फिर ये नहीं लगे। लगातार जैसे 11 13 15 17 19 21 ऐसे ये लगातार विषम संख्याएं हैं। 2 4 6 8 ये लगातार सम है। लगातार नहीं होगा ना तो ऐसा क्वेश्चन ऐसा बनेगा ही नहीं, समझ नहीं? ऐसे बोल दिया कि 20 संख्याओं का जैसे औसत है, 20 सम संख्याओं का औसत है वो आपका 18 आ रहा है, ऐसे आ रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन वेल डिफाइन नहीं होगा कि कहाँ से स्टार्ट है, समझ नहीं बात? फिर x लेके करना पड़ेगा, वो ऐसे होगा, देखो ऐसे वो। अरे बताऊं देवी, बताऊं, देख, पहली सम संख्या x, दूसरी सम संख्या x प्लस 2, तीसरी सम संख्या x प्लस 4। इन तीन सम संख्याओं का औसत है वो कितना भी आता है वो यहाँ लिखना है, तो फिर अपने को x का मान मिलेगा, फिर सबसे छोटी सबसे बड़ी निकलेगी, ऐसे निकलेगी। फिर ये सब वो सिस्टम है ना, जो कोई हम लगाए वो काम ही कौन करे, यहाँ का आगे आई, ठीक है। अब लगाओ टाइप नंबर 2, लगाओ टाइप नंबर। यान कल आप वो एक गलती वालों क्वेश्चन करियो ना, बिना आप एक पर्टिकुलर टाइप दे सका, बे गलती वाला करिया ना कि 68 ने 86 लिख दे, बे सगड़ा एक पर्टिकुलर टाइप में जन आप टाइप नंबर 1 अट लगा दी, जन या तो एक काम करीजिए बिना टाइप ए दे दीजिए या कोई स्पेशल कोड दे दीजिए बिना ना। हाँ, लिखो अगला क्वेश्चन। बीस छात्रों की एक कक्षा का औसत भार, 20 छात्रों की एक कक्षा का औसत भार 40 किलोग्राम है। मतलब 20 स्टूडेंट की एक क्लास है, बेमान एवरेज वेट निकाले थे 40-40 किलो का है। 20 छात्रों की एक कक्षा का औसत भार 40 किलोग्राम है। एक शिक्षक की कक्षा में एंट्री होते ही, एक शिक्षक के कक्षा में आने पर, नहीं ये नवीन जी को ने बाहर देखी जी, एक शिक्षक के कक्षा में आने पर अब दो चीज हो सके, या तो वो यान कहते हैं कि एक शिक्षक के कक्षा में आने पर औसत भार 2 किलोग्राम बढ़ जाता है, या फिर यान बोल दे कि एक शिक्षक के कक्षा में आने पर औसत भार 42 किलोग्राम हो जाता है। या तो 2 किलोग्राम बढ़ जाता है और या फिर 42 किलोग्राम हो जाता है, दोनों एक ही बात है। आने पर औसत भार 42 किलोग्राम हो जाता है, 42 किलोग्राम हो जाता है। वो बिल्ली मौसी कहाँ गई? हाँ, बिल्ली मौसी समझ नहीं रही, मैं बिन कालू को हाल भाई को दस्तूर हुई है, तो शिक्षक का भार आपको बताना। देखो बहुत ही ज्यादा इजी, कैसे? पहले देखो 20 छात्रा, अन लिखनो छात्र, अन जो भी हुए वे लिख देना, अन लिखनो औसत भार। तो 20 छात्रों को औसत भार हो 40 किलोग्राम। ज्ञान एक शिक्षक आयो, टोटल संख्या कितनी होगी? 8 संख्या लिख दो, संख्या अन लिख दो संख्या। ज्ञान एक शिक्षक आयो, यार भार कितो होगा 42 किलोग्राम, राइट। अब एक काम हो, अट अंतर निकाल, अट अंतर कितो है 2 जन, वो सिस्टम है तो को 2 काई हुई, जे अट अंतर 3 रहते जन क्यों गुणाओ तो 3। अब एक काम करो, अब इन्हें तिरछा जोड़ना है,
14 थे यहाँ जोड़ लो, 14 थे। अब यहाँ जोड़ो 20 × 2 40, 40 और 42 82, शिक्षक को बाहर 82 किलोग्राम। अब थे 14 यहाँ जोड़ दो, देखो यहाँ आन होगी तो 21 × 2 42, 42 और 40 क्या नहीं जोड़ो अब। हाँ इसीलिए मैंने बोला ना ये मैं नहीं हूँ, ये योगेश जी। योगेश जी तो होंगे, इतने तो होंगे आराम से, 80 किलो 82 के थे ये। मेरा तो है कितना 60 किलोग्राम। हाँ ओनली, हाँ इतना ठीक है, बाइक का बैलेंस बना रहता है। इसीलिए मैंने आपको उस दिन बोला था, है महावीर, आपने कहा ना मेरा वेट इतना है, तो इसलिए मैंने बताया था आपका 60 से ज़्यादा है, क्योंकि मुझे पता था मुझसे ज़्यादा ही है। भैया से लिखो हैं। महावीर कह रहे हैं कि ये तो 20-20 किलो के। सुरेंद्र जी का 70 से बाहर है, 70 से बाहर है, 70 से क्यों, 68 70 68 70 इतना ही। एक आपको बताऊं, जिनका वेट ज्यादा होती है ना उसका बीएमआर डाउन होता है। बीएमआर एक तरीके से ये है कि जैसे खाना अंदर से जो एनर्जी होती है ना, एनर्जी लेवल, जैसे प्रोडक्टिविटी, आप कोई भी काम करो तो उसमें ये बीएमआर होती है। वो बड़े लोगों के जो मोटे होते हैं बहुत ज़्यादा फैट, उनका क्या होता है, ये डाउन होता है। इसलिए आप देखना कि जो पतले है, जैसे अभी सिद्धार्थ, आप आगे देख लो। अच्छा नहीं चढ़ते थे, लेकिन होती है मोटे लोगों की बीएमआर डाउन होती है। ये साइंस में कंसेप्ट है, वेट बढ़ने पर बीएमआर डाउन हो जाती है। लो लो अब सोनू देखे मार बीएमआर कांड की थी पारी को नहीं बीएमआर दोनों, मतलब जकांग एंग हो जानी तो वेट कम है, अकेले रही हो स्कूटी पर, कोई पास में स्पीड गाड़ी निकल जाती है, हो जाओ पूरी। हाँ गड़बड़ हो जाओ। कर दो क्या ऊपर? अच्छा हाँ क्या होगा? ठीक हाँ दे, घर में ही रहे। नीचे क्वेश्चन फिट कर देते, पाँच समझाने की जरूरत थोड़ी कि है। लो देखो आटू पाँच बताओ, देखो पेल प्रोत लिखनी है संख्या। 20 छात्रों का औसत भार कितना था? 40। कक्षा में शिक्षक की एंट्री हुई और भार 2 किलोग्राम बढ़ गया, मतलब कितना हो गया? औसत भार कितना हो गया? 42 हो गया। 42। अब इधर से देखना ये कितना है, यहाँ कितना बढ़ा है? 2। यहाँ 2 बढ़े या 3 बढ़े, कितना भी बढ़े, यहाँ जितना बढ़े उससे इधर क्या करना है? गुणा। और 1 से 20 हाँ बच्चा टीचर आंता ही कक्षा में संख्या 21 होगी बच्चा। हाँ अब देखो, अब यहाँ तिरछा गुणा, तिरछा जोड़ना है। 20 × 2 40 और 42 कितना है? 82। या फिर यहाँ तिरछा जोड़ दो, था इच्छा है जहाँ जोड़ो बोले। हाँ उत्तर तो सेम ही है, बताए देखियो अलग अलग है। तो ओ कितो हो गयो? 42 और 40 कितो हो गयो? 82। ठीक है, वो याद है। चलो एक और लिखो। आर से जीव बोतल पे। हाँ हाँ ओ पानी दे। इसका मेथड तो घना ही मैं भले करिए जो बताओ मेरे मेथड। हाँ अब जीवन को असर उतर को ना हाल है, डॉक्टर झटका दिखाना पड़े। है ना, डॉक्टर झटकान साथ ही लिया। डॉक्टर झटकान कितना जना जाने जानो? डॉक्टर झटका
सब जानो डॉक्टर झटका बताओ कौन है डॉक्टर झटका? हाँ मोटू पतलू में आता ना, मोटू पतलू कार्टून है ना, हाँ उसमें डॉक्टर झटका आता ना। एक है अटूला कोई मारवाड़ मेरठ। देखो आगे सोनू जाने, सोनू 2 बार दिखा रहा है बहन, है ना सोनू? डॉक्टर झटका जानोगे? कौन जानो? ए मोनाथ के में दिखा रहा है। 30 छात्रों की कक्षा 30 छात्रों की कक्षा का औसत भार 32 किलोग्राम है। शिक्षक के कक्षा में शामिल होने पर, शिक्षक के कक्षा में आने पर औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो शिक्षक का भार बताइए। इसको एक ओके उदय ने पूछा ना, एक और मेथड बताओ। अभी इसका एक और मेथड बता दूंगा इसके साथ, है ना? तो 6 आप हिंदी की खिचड़ी होड़ी है एक ने जान मारवाड़ी वाला जितने हिंदी बोले ना, जब नए आने बोले कि आपको आना है, इधर खाना है, ठीक है ना? बे आना और खाना और कदे कौन बोले। हाँ अब जाने थे क्यों क्यों घंटी जन मतलब गर्दन आवे कौन वो चाले मायने, है क्या? अभी क्या हुआ, मैं फर्स्ट ईयर की बात बता रहा हूँ। फर्स्ट ईयर के बैच में एक लड़की थे, मैंने उनसे पूछा कि डस्टर कहाँ है, तो उसने कहा सर अभी तो इधर ही मेला। हाँ सर को है बोलते हैं। मैंने कल आपको एक स्टोरी सुनाई क्या? सुनाई यार, वो हरियाणा वाले घी की सुना दी क्या? किसी की सुनी है तो हाथ खड़ा। सुना? वो हरियाणा का घी लेने गए थे, वो पुराने हो गए। हाँ डोकराणी हाँ बट डोलाड़ी कल ही सुनी बचे पर डोलाड़ी तो सुना था। वाह हरियाणा सुनो था। हाँ यार बा कुमार वाली सुना दी कहीं वाह कुमार वाले वो कलेक्टर बनाओ सको और गद्दान। वाह वाह सुनो वाह की कोने आ सुनो थे एकर कहाँ हो। हाँ इधर नहीं सुनी जो की कोने अब एकर कहाँ हो के ज्या कोई बुढ़िया पंगा टाका बेड़ा भैया डोगरा बे क्यों सा बे यहाँ सुनी कोई भाई आपका बड़ा बुजुर्ग अंगन क्यों हरियाणा को घी है जो को बहुत ही ज़्यादा जोरदार है, एकदम फर्स्ट क्लास घी आवे हरियाणा को जो को आपा ने सब ने कट हालनो है हरियाणा हालनो क्यों कहीं सामान लेना है क्यों कहीं सामान नहीं लेना है 4-5 बढ़िया ले लियो खाली यार 2-3 ऑफिसर वाला बंडल गाड़ लियो थैली यार नागौर रेलवे स्टेशन से बेटू रवाना यहाँ जाती टाइम सीधा ही अनु महेंद्रगढ़ भिवाड़ी और सीधा ही हरियाणा जा रहा हरियाणा को घी लियो सूंघियो देखियो अपन जान को जड़ते मैंने बिलीव को नहीं हो कि घी है जो तकड़ो है को नहीं हरियाणा आए तो बे हरियाणा में बढ़िया भरी घी की बार पाचा बैठे ट्रेन में बटू महेंद्रगढ़ भिवाड़ी का पाची ट्रेन पकड़ी क्यों नु पाचा चाल बे बैठिया थोड़ी देर तो बैठा बाता चीता करी बीड़ी बीड़ी पी बाद में बैठा पड़ी क्यों यार घी खान की चीज है इन पगा में नहीं मेलनी चाहिए क्यों जन कट बैठा बे ऊंचार टंगाई दी
जंजीर के घी टांग दियो, जंजीर के 5 किला की बढ़नी टंगी, ट्रेन रुक गई। ट्रेन रुकता ही डोकरा क्यों कटी नागौर तो नहीं आएगा, क्यों जना कांई करा, क्यों बढ़निया लेर ही नीचे उतर स्टेशन में पूछ रहा डोकरा जी ही बढ़नी उतारी, ट्रेन चालू, गेट कन गीजी ट्रेन पाची स्पीड पकड़न लगी, क्यों नहीं सा कोना यो कोई ने उतारियो उलो, चलो कोई बात नहीं पाछा आओ, सीट में तार और घी टांगियो और रुक गई। यहाँ 3-4 बार करी टीटी पत्तो लगायो कि भाई इतना नंबर बट इंजन में ठा पड़ेगा टू जंजीर खान से बे बटाया आनता ही क्यों सा ओट कहाँ टांग्यो क्यों ओ घी ऐसा बोई फेरू हरियाणा को थान ठा कोनोली मांग बडेरा केवता बहुत टॉप को किए क्यों अरे घी है जो को छोको पण अट क्यों टांगियो क्यों और का टांगा ट्रेन में जगह ही नहीं क्यों नहीं अट नहीं टांगनो क्यों अट टांगी खाई हुए तो ठाटू बेटा बीडी पिया खोड़ा टांगड़ा क्यों सा अट टांगियों रेल रुक जाए जिद वे बीडी बिजार उबा होगा क्यों सच में अट टांगियों घी टांगते क्यों ट्रेन रुक जाए क्यों हाँ बिल्कुल रुक जाए जिद में हाथ अड़ान क्यों देख बेरू घी वास्ते में करा रहे हाल ले रहा जिते ट्रेन रुके खावा जना हो जा रुकी गया है क्या नहीं तो हाँ ये सही है बस बहन मिली हुई को क्यों घी जोरदार है कुमार बा कौन सुनाई थान बा यार सुनाई थान झूठ मत बोलो नहीं वाह वाह चालो चल कहीं सुनाई सुनाने को मजो को ना चलो आ सुनाओ मैं आ ठीक लगे एक बार कहा यहाँ एक कुमार आ मटकिया अटकिया बनाने वाला सुनाई हाँ ठीक है मटकिया बे हा जो को सुनाई है हार सी जीव हैं थे सुनाओ अच्छा मैं देखियो मैं सुना मैं क्यों जैसा मैं नहीं सुनी तो मटकिया अटकिया बनाने को काम करता बहुत पैसा आदमी पर मैं एक दिक्कत थी बैंक कोई औलाद को तो बी वजह में लेर कुमार बैंक घराड़ी दिक्कत में रहता के बार तो रुपये घना ही है पर बुढ़ापा में कौन सेवा करे चने एक दिन यार कुमार को वही काम हो सा अनु लेर निकलता स्कूल एक स्कूल ही सरकारी भी लारा अगर एक सड़क जाओ थी आगे या नाडीगन बट वो माटी आटी ले रहा होता मटकियाँ अटकियाँ बनाओ तो ठीक है चना आठ यानी स्कूल ही एक दिन कुमार जी आज रवाना हुआ अटू आया आता 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 अटू निकलिया मास्टर हो जो कहीं करे एंड टाबरान कूटे हो मान बढ़िया तरीके धोवे हो ठीक है ठोके हो कहते हैं देखो कट गद्दा हो थाने मैं ऊर मिनक बनाऊँ नहीं तो थान की जिंदगी में की कौन होने आ बात कुमार के सेठ हुई दिमाग में क्यों मार साहब है जगह माँ ने गद्दा ने मिनक बनावे आपंग औलाद तो कोनी पण आपंग ने एक वो गद्दो थई है आ छकड़ी अकड़ी लाड़ लगाई सेट करी वो माटी लीर नहीं लीर पाछो गयो पाछो जार कियो आपकी वाइफ ने कि देख रुपया टका अपन घना पर तू रोजीना उदास रहे आज मैं तने एक बात कहूँ तू खुश हो जाए क्यों काई कि देख आप तो दूजो लिया रुपया घना पांगन पण मैं थार औलाद वाली व्यवस्था कर दी क्यों मार सान ले जा रो दे टाबर ले रहा जाओ जन क्यों आशा चलो ओ इरकन होगा तो लेर गियो स्कूल में मार्स आगे एक ही बेटा नहीं बड़ा नीचे दांटा सरकारी स्कूल का ठाठ जार बैठे और जानते हैं कि मार साहब क्यों क्यों देखो मैं जकी मेन बात है जकी ढूंढ ली हूँ मैं लारांगर थे काम ने नटोला नहीं क्यों हाँ बोलो कि देखो ओ गद्दो है इन्हें टाबर बनाना है अब मार सकी बोलता भी हूँ पहले क्यों देखो नटोला नहीं यार मन सब ठा है आ बात थांगता ही मांगता ही रहे क्यों कोई बात नहीं मार सा ने शुआ की मास्टर कौन थान ठा है लाल छी हुए क्यों ठीक है हाथों आयो फाटक में ले पर क्यों बांध दे बना दे वाह बांध दियो क्यों आज बांध दी टाबर की फीस भर 5,000 रुपया की फीस लिया कोई प्राइवेट में गाल ना आटे मैं तो कांट खींचे पड़ा मारो काम खाली मिनक बनाने को वाह लेर बांध दियो क्यों जा क्यों देख टाबर को मुंडो कौन दिखो पूरो एकदम मोटियार ऊर रड़ी ऊर पची दे काबिल बना रही दे क्यों ठीक है ओ आप राजी ऊपर पाचो घर आ गयो मास्टर जी कहीं करियो 5,000 रुपया बे जेब में गालिया थोड़ो इन आगे ले जा 5,000 रुपया में इन बेचो वाह रेडी कर पर और हाँ दूस दिन आयो पाचो आयो क्यों सा मांकाड़ो छोरो करने क्यों तंगाल छोरा पचाटी रहा का मार कर नहीं 5,000 फीस उनकी उन्होंने 20-25,000 और फीस टाबर ने कुछ समण गाल हॉस्टल में है पहली में एडमिशन नहीं बन मार साहब के घरे टाबर पहली में पढ़ता मार साहब अनु चीज़ा लेबो करता अन ट्रांसफर करबो करता पछ क्यों हॉस्टल में जन लिया भाई लाडू अड्डूर की लिया पुगा टाबर के है को नहीं फीस जमा करे यहाँ करता क्यों मार साहब टाबर मिलो क्यों मिलनो इलनो की नहीं
12वीं पास कराई दी टाबर ने अने मार साड़ो 12वीं पास कर ली पर मार साहब लोभ धाप्यो कोने मार साहब आगे चालन दियो क्यों अब दिल्ली भेज दियो बटे दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीए करे फर्स्ट ईयर में है दृष्टि आईएएस में चयन करा दी बिरबा कोचिंग कराओ बिना आईएएस के तार फीस भरिया को 1.5-2 लाख फीस लेता कुमारगंज रुपया गणा कुपार रुपया टेके राखता वाह भाई थोड़ा दिन हुई और एक दिन आ की था घराड़ी क्यों देखो साहब आप टाबर पढ़ो जीतो ही घणो आप कहीं करना है अब लो घरेर में बुढ़ी होगी जो कोई बीनणी आवे कोई हाराड़ा हुए कोई पन्नावा करा छोरा मुंडो देखा इतना साल हुआ है चौथे मारसान कह दियो कि आप कोचिंग की कोई अड़ी को हाँ अब माँ के टावर पास दे दियो माँ कन है रुपया आया साहब पाचा दौड़ी मार सकन क्यों मास्टर जी क्यों माँ के नौकरी की अड़ी को नहीं माने बुढ़ा बढ़ क्यों अड़ी ज्ञान को नहीं नौकरी तो वो लागो क्यों वो अलवर को कलेक्टर बढ़िया यार वर्तमान अलवर कलेक्टर है ना जब कोई थारो कहीं है बेटो है क्यों अब वो नट जाए वो अलग बात है क्योंकि अब लोग भूल जाए आगरे हॉस्टल में देखियो कौन क्यों नहीं बुला भले मैं तो 1-2 गुण देख ले भी में मार आत्मा संतुष्ट हुई जी के ठाबर मारो ये क्यों आ ठीक है भले देखियो वाह ये रवाना हुआ गया अलवर जानते ही नीचे उतरते ही फुल फॉर्म में क्यों बेटो कलेक्टर है कोई टेंशन नहीं गया कलेक्ट्रेट ऑफिस में घुसते ही पूरा तेज में जाउंड हो गया कलेक्टर ऑफिस का जी सिक्योरिटी गार्ड रखियो क्यों साथे कौन क्यों कलेक्टर को बाप हूँ माँ जार कहती थार बाप आयो बारे चुपचाप आजी मिलन बे देखियो यार क्यों कोई देसी आदमी हुलो कलेक्टर साहब तो पढ़िया आएगा तो हुलो आड़ू आदमी जार क्यों सा कलेक्टर साहब क्यों बाहर तांग पापा आया है क्यों मार पापा रट के ना आया भाई क्यों आया उला कोई इमरजेंसी है बाहर जाओ देखो बे क्यों बेन माइन बुला लियो चन क्यों नहीं माइन आन मैं को नो बिन कहते थार बाप आयो बाहर आनो बाहर कलेक्टर क्यों चलो भाई कलेक्टर आयो बाहर आते आगे लारे देखियो भी कुमार क्यों पापा का नहीं दिखे नहीं क्यों हाँ क्यों आशा भाई थे कौन क्यों मैं तार पापा हूँ ओढ़ के कौन तो मन जित लेर कलेक्टर साहब एक थप्पड़ ठोकी खांच थप्पड़ ठोकते ही क्यों मारी आत्मा संतुष्टि क्यों पहली लारू लात फेंक तो अब हामी ठोके खाली थन मास्टर मिनक तो बना दे थारा लखन बे कबे है कि नहीं अब मैं मारे गाँव चाहूँ तो क्या करे इंसान की फितरत है कि कदई बदले आगरे अब मोटो है मास्टर कटे की नहीं छोड़ यार और अबड़ मोटो क्यों नहीं हुई यार चलो भाई अब आगे बढ़ो हे प्रभु आगे तीस छात्रों की कक्षा का औसत भार कितना है असंख्य अब आने पर औसत भार एक शिक्षक आया तो संख्या कितनी हो गई और औसत भार कितना हो गया इधर कितना बड़ा है तो इधर गुणा भी किससे होगा अब इनको तिरछा क्या करना है जोड़ना तिरछा कैसे भी जोड़ देना जो शिक्षक का भार है वो 63 किलो है शिक्षक का भार कितना है 30 + 33 कितना आ गया 63 किलोग्राम लिखो भाई इसको फिर आगे करते हैं अगला टाइम सुरेंद्र चिकन गया हाँ कहाँ गए अलवर गए क्या हरियाणा वालों गीला होने तो बन गया हाँ कर दूं ऊपर अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे ना अब ऐसा क्वेश्चन आयु में भी आ सकता है कैसे क्वेश्चन कैसे आएगा देखो एक कक्षा के 20 विद्यार्थियों की औसत आयु 22 साल है कि 20 विद्यार्थियों की औसत आयु की औसत आयु 22 साल शिक्षक के कक्षा में आने पर औसत आयु 1 साल बढ़ जाती है
पर औसत आयु 1 साल बढ़ जाती अब देखो इधर संख्या और इधर आयु। 20 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है? 22 साल। एक शिक्षक आएगा तो संख्या हो गई 21 और औसत आयु 1 साल बढ़ गई, कितनी हो गई? इधर संख्या कितनी बड़ी? 1, तो इधर भी 1 से गुणा, इधर से भी। और अब इसको क्या करना है? तिरछा जोड़ना है। और इधर भी ऐसे तिरछा, तो शिक्षक की औसत आयु कितना हो जाएगा? 20 + 23 कितना हो गया? कितना हो गया? 43। दिस इज योर फाइनल आंसर। लिखो, इसको नोट कर लो। हो गया? अगला टाइप लगाओ, लिखो फिर। देखो लाडलो, एक आपको मैं मोटिवेशनल शायरी सुनाता हूँ, आप अपने कॉपी पे लिखना, आपको बहुत ही एनर्जी मिलेगी। ये आपकी शायद सुनी हुई है, एक नहीं सुनी है? कौन सा? हाँ, उसमें ऐसे थी एक लाइन, मैंने पढ़ी थी यार, बहुत अच्छी लगी मुझे। उसमें ऐसे लिखा हुआ था कि सपना बड़ा देखा है तो मुश्किलें 1000 आएगी। ये सुना है क्या आपको? नहीं सुना? कि सपना बड़ा देखा है तो मुश्किलें 1000 आएगी और वो मंजर बहुत ही खूबसूरत होगा जब आपकी सफलता शोर मचाएगी। नहीं सुन रखा है? ये सुना हुआ है? चलो अभी दूसरा सुनाता हूँ। चलो आगे। अगला टाइप लगाओ। ये सत श्री अकाल कल आया नहीं, क्यों नहीं? कल कहाँ गए थे आप? अच्छा, टाइप नंबर 3, अगला क्वेश्चन। चलो ऐसा करता हूं, इसका मैं कंसेप्ट समझा देता हूं। जैसे आपके औसत भार है, जैसे औसत भार निकालना है। क्या निकालना है? औसत भार। औसत भार क्या होता है? जैसे लड़कों का औसत भार है चाहे लड़कियों का औसत भार, ऊपर तो होता है भार का योग और नीचे किसका औसत भार निकालते हैं उनकी संख्या होती है। जैसे ये लड़कों का ये औसत भार है तो नीचे क्या आएगी? लड़कों की संख्या। समझ में आई क्या बात? अब यदि मैं निकाल रहा हूं लड़कियों की औसत आयु, निकालनी, तो ऊपर लड़कियों की आयु का योग बटा लड़कियों की क्या होती है? तो अब एक चीज बता दूं, जब भी अपन एलिगेशन लगाते हैं, ये वाला एलिगेशन, तो यहां पर जो अनुपात आता है ना, वो किसका आता है? वो जैसे यहां पर औसत भार लिखा, तो यहां पर जो अनुपात आएगा वो किसका आएगा? कि औसत भार निकालते वक्त बेस में क्या था। तो औसत भार निकालते वक्त बेस में क्या था? जैसे लड़कों की, तो ये अनुपात किसका आएगा? लड़कों की संख्या। अब जैसे मैं बोलूं कि एक विद्यालय में शिक्षकों का औसत भार इतना है, ठीक है? इधर मैंने लिखा शिक्षकों का औसत भार इतना है, इधर लिखा शिक्षिकाओं का औसत भार इतना है, और इधर मैंने लिखा टीचर्स, सारे टीचर्स का औसत भार इतना है।
तो यहां पर जो अनुपात आएगा वो किसका आएगा? शिक्षक और शिक्षिकाओं की संख्या का। बात समझ में आई? ऊपर आपने जो चीज लिखी, अब जैसे मैंने यहां पर लिखता हूं ब्याज, बैंक ए का ब्याज, बैंक बी का ब्याज, और इधर आता है ओवरऑल, बीच में तो हमेशा ही ओवरऑल आता है। तो बैंक ए का ब्याज, बैंक बी का ब्याज, यहां पर आता है ओवरऑल ब्याज। तो यहां पर अनुपात किसका आएगा? ब्याज किसके बेस पे निकालते हैं? मूलधन। तो यहां पर किसका आएगा? मूलधन का अनुपात है। जैसे यहां पे मैं लिखता हूं मोहन का लाभ प्रतिशत, श्याम का लाभ प्रतिशत, दोनों का ओवरऑल लाभ प्रतिशत। तो यहां पर जो नीचे जो रेशियो आएगा वो किसका आएगा? लाभ प्रतिशत निकालते हो नीचे क्या रहता है? सीपी। तो उनके जो सीपी है उनके क्रय मूल्य का नीचे क्या आएगा? अनुपात। जैसे मैं यहां लिखता हूं कि ट्रेन की औसत, ट्रेन की चाल, प्लेन की चाल, दोनों की ओवरऑल औसत चाल, तो यहां अनुपात किसका आएगा? चाल बराबर दूरी बटा समय। तो यहां पर टाइम का रेशियो आएगा। समझ में आई बात? ऐसे और देखो, जैसे और अपन क्या क्या निकालते हैं? हानि प्रतिशत देख लो, चाहे कुछ भी देख लो, हानि प्रतिशत भी सेम ही है। इधर हानि हानि हानि, तो हानि किसके बेस पर याद करते हैं? सीपी। तो यहां पर रेशियो किसका आएगा? ऐसे ही है। तो ये इसमें कंसेप्ट है, इस चीज का आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। अब मैं आपको कुछ छोटी छोटी चीजें हैं वो और बताता हूं। इसको